बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग और हम ये देखेंगे कि जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। और इसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के हमारे गोल्स क्या होंगे। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, एक्सेप्शंस और एरर्स में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि जावा के अंदर एक्सेप्शन हायरार्की क्या है, एक्सेप्शन की क्लासेस जो बनेगी उसकी हायरार्की क्या है, इनकी पेरेंट क्लास कौन सी होती है और इस तरह से। फिर हम ये देखेंगे कि जावा के अंदर एक्सेप्शंस कितनी टाइप्स की होती है और फिर हम एक्सेप्शंस की डिफरेंट टाइप्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे और हम फिर एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि भी कौन कौन से कीवर्ड्स जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्दर इन कीवर्ड्स को यूज करके देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि एक्सेप्शन क्या होती है। हम सबसे पहले एक्सेप्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रूटीन में अगर आप बात करें तो एक्सेप्शन हर वो एक इवेंट है जो आपके नॉर्मल प्रोसेस को स्टॉप कर दे या रोक दे या इंटरप्ट कर दे, तो आप उसे एक्सेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप घर से निकले यूनिवर्सिटी आने के लिए और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो ये आपके लिए एक एक्सेप्शनल केस आ गया है, क्योंकि आप तो रोज आते हैं लेकिन कोई एक दिन ऐसा आ गया बीच में कि गाड़ी खराब हो गई, तो ये आपके लिए एक एक्सेप्शन हो गई है। इसी तरह से और जिंदगी में बहुत सारी आपके सामने मिसालें हैं जिसको आप कहते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ एक्सेप्शनल केस हो गया या ये मेरे साथ एक एक्सेप्शन हो गई है कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सका। जिस तरह अक्सर आपको असाइनमेंट या क्विज़ेस दिए जाते हैं और आप लोग कहते हैं कि आपके घर में कोई इशू था, लाइट का इशू था या लैपटॉप खराब हो गया या कोई ऐसी चीज अकर हो गई कि जिसकी वजह से आप टाइमली सबमिशन नहीं करवा रहे, तो ये सारी एक्सेप्शन की एग्जांपल्स हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन हम किस चीज को कहेंगे कि आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो किसी टाइम पे कोई ऐसा इवेंट अकर हो जाना जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का वो रुक जाए, तो इसको आप कहते हैं कि ये एक्सेप्शनल कोई चीज आ गई है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया है, तो इसको आप एक्सेप्शन कहते हैं। और फॉर्मली अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक्सेप्शन क्या है, एक अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अकर होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का वो डिसरप्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके प्रोग्राम में आपने उसे कहा कि भाई ये वाली फाइल रीड कर लो डिस्क से, लेकिन डिस्क के अंदर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो इस केस में उसे फाइल मिलेगी नहीं, वो बेचारा रीड ही नहीं कर सकता। और नेक्स्ट जो एक इंस्ट्रक्शन थी जिसने रीड होने के बाद एग्जीक्यूट होना था वो हो ही नहीं सकती एग्जीक्यूट, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, उसे इन जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिली। या फिर आप ये करना चाह रहे हैं कि डिस्क के ऊपर कोई डाटा राइट करना चाह रहे हैं लेकिन आगे स्पेस ही नहीं है, या फिर आपकी ड्राइव फॉर्मेटेड नहीं है या डिस्क फॉर्मेटेड नहीं है, तो आप वो राइट नहीं करवा पा रहे। इसी तरह फर्ज किया आपने यूजर से कहा कि किसी खास स्पेसिफिक फॉर्मेट में इनपुट मांग ली, जैसे आपने उसे कहा कि भाई आप कोई इंटीजर इनपुट करें, लेकिन यूजर ने गलती से या किसी वजह से आगे से स्ट्रिंग इनपुट कर दिया या कुछ और किसी ऐसे फॉर्मेट में जो आपने मांगा नहीं था, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको एक एक्सेप्शन मिल जाएगी। जो चीज़ आप मांग रहे थे वो आपको मिली नहीं है और जो वैल्यू मिली है उसको अगला कोड प्रोसेस नहीं कर सकता। इस तरह ऐसे भी हो सकता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पे डिवीजन हो रही हो और कोई ऐसी डिवीजन आ जाए कि जहाँ पे जीरो से आप डिवाइड करना शुरू हो जाए प्रोग्राम को, या जो रिजल्ट आना था जिसने आगे फर्दर किसी और चीज़ को डिवाइड करना था वो रिजल्ट जीरो आया है, तो वो जैसे डिवाइड बाय जीरो वाली एक्सेप्शन आ जाएगी आपके पास। इसी तरह आप ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी एरे को एक्सेस कर रहे हैं और आपने ये डिफाइन कर दिया है कि भाई एरे की कोई ऐसा इंडेक्स है जो माइनस में आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो एरे का साइज है उससे बाहर जाके उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको इन सारे केसेस के अंदर क्या होगा, एक्सेप्शन मिल जाएगी, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, आपका जो नॉर्मल फ्लो चल रहा था प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाएगा, और इसको आप कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक्सेप्शन अकर हो रही हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्सेप्शंस और एरर्स में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शंस तो हमने देख ली कि वो सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मसले थे कि जिसमें आपने क्या किया कि कहीं पे गलती से एरे का वो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर ली जो था ही नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल गई आपको, या आपने कहीं पे लॉजिकली कोई ऐसा डिवाइड कर दिया जो जीरो से डिवाइड हो रहा था, आपको एक और एक्सेप्शन इस तरह से मिल गई। लेकिन इन सारी केसेस के अंदर एक्सेप्शन हर वो चीज़ होती है जिसको आप अगर अच्छे तरीके से कोड करें तो उसको हैंडल कर सकते हैं।
जैसे कि अब आप अगर एरे को ट्रैवर्स करने जा रहे हैं तो आप ये पहले ही चेक लगा लें कि अच्छा अगर एरे की लिमिट से बाहर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उसे रोक लें वहां पे कि भाई आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर फिर भी कोई ऐसी कोशिश कर रहा है तो आप अल्टरनेट वे उसे दे दें, ताकि बजाय इसके कि अब नॉर्मली आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो, वो किसी सीक्वेंस में जाकर टर्मिनेट हो जाए। या इसी तरह डिवाइडेड बाई जीरो वाले केस में भी आप ये चेक कर सकते हैं डिवाइड करने से पहले कि अगर कोई वैल्यू जीरो है तो आप उसे कहेंगे नहीं इस वैल्यू को जीरो है, इसको या तो आप यूजर से वैल्यू ले लें या फिर उसे कोई और वैल्यू दे दें ताकि ये डिवाइड बाई जीरो वाली एक्सेप्शन ना आए। तो आप कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्शंस जो है ना वो एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं और इनको आप कोड के अंदर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एरर जो है ना इनको आप हैंडल नहीं कर सकते। ये जब भी अगर होंगे ये एक सीरियस प्रॉब्लम की वजह से होंगे और आपका प्रोग्राम हमेशा टर्मिनेट ही होगा। एरर को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। और एरर किस वजह से होते हैं? आउट ऑफ मेमोरी। फर्ज किया कि आपकी रैम जो है ना वो थोड़ी थी और प्रोग्राम का साइज ज़्यादा था, और या आपका जो स्टैक था उसका साइज थोड़ा था, और आप एक टाइम पे एक देखते हैं कि भी स्टैक ओवरफ्लो हो जाती है। और इस तरह से जितने भी मेमोरी से रिलेटेड एरर हैं जिसमें फिजिकल मेमोरी आपकी कम पड़ जाती है, तो ये हार्डवेयर की लिमिटेशन है। इसको आप कोड के थ्रू नहीं ठीक कर सकते। अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा होगी तो कोड आपका बेहतरीन चलेगा, लेकिन अगर मेमोरी कम होगी तो वो ये वाला एरर किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। तो ये जो है ना ये इस चीज़ को आप कहते हैं कि ये एरर हैं, और एरर्स जो है ना वो सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से ही अक्कर होते हैं, जबकि एक्सेप्शन जो है ना वो आपके कोड की वजह से अक्कर होती हैं। ये इनके दरमियान एक बेसिक डिफरेंस था। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? अब एक्सेप्शन तो अक्कर होगी, चलें वो तो हमने देख लिया कि एक्सेप्शन आ जाती हैं, डिफरेंट मसले हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन अक्कर हो जाती हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक्सेप्शन अगर कोई अक्कर हो रही है तो उसको रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, फर्ज किया कि आप जिस तरह मैंने पहले बात की कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप फिर एरे डिक्लेयर या एरे को ट्रैवर्स करने से पहले ये चीज़ चेक लगा लें कि ताकि कोई कभी ऐसा ना हो कि आप एरे का इंडेक्स वो वाला एक्सेस करने की कोशिश करें जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनके थ्रू आप इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को कर सकते हैं, और आप एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, एक अल्टरनेट वे डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई ये वो तरीका है जिसकी मदद से आप इस एक्सेप्शन का अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है तो आप इस प्रोग्राम को कहते हैं कि इस तरीके को फॉलो करके आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी तो क्या होगा? तो आपका प्रोग्राम उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा और जितने भी एग्जीक्यूशन वगैरह चल रही थी वो सारी रुक जाएंगी। और अगर प्रैक्टिकल या रियल वर्ल्ड के सिस्टम्स के अंदर आपका प्रोग्राम चल रहा है तो आपको एक बड़ा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के फायदे क्या हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब आपने मे बी ये किया हो कि कोई चीज़ें यूज़ करने के लिए, जिस तरह कोई नेटवर्क की सॉकेट ओपन की हो, कोई और चीज़ आपने इसी तरह कोई फाइल ओपन की हो, तो अगर एक्सेप्शन आ गई किसी वजह से, तो अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो वो आप चीज़ें ओपन ही रह गई हैं। अब दोबारा आप उन्हें ओपन करने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ओपन नहीं करने देगा। वो कहेगा कि भाई आपके ये रिसोर्सेज तो ऑलरेडी यूज में हैं। तो अगर फर्ज किया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि अच्छा अगर कोई एरर या कोई एक्सेप्शन अगर हो रही है तो आप उससे तो चले करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने बाकी फ्लो जो प्रोग्राम का था वो आपकी कोशिश होगी कि ये एग्जीक्यूट हो और फाइनली आप जो है ना सॉकेट्स क्लोज कर दें, फाइल्स क्लोज कर दें और अच्छे तरीके से आप अपने प्रोग्राम को एंड करवा लें और उसके बाद फिर देखें कि भाई ये एक्सेप्शन किस वजह से आई थी। और इसका दूसरा फायदा क्या है कि आपका जो एरर हैंडलिंग का कोड है और जो रेगुलर कोड है आप इसको अलग अलग रख लेते हैं। और इस एक्सेप्शन हैंडलिंग का और फायदा क्या है कि आप एरर की डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख लेते हैं। आपका कोड कंसिस्टेंट हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और आपका कोड सिंप्लिसिटी इसके अंदर आ जाती है। ये कुछ एडवांटेजेस थे एक्सेप्शन हैंडलिंग के। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लासेस जो हैं जावा के अंदर वो कौन कौन सी है और इनकी हायरार्की क्या है वो देखते हैं। तो जनाब इसके सबसे टॉप पे जो क्लास है वो थ्रोएबल है, और आपको पता होना चाहिए कि थ्रोएबल की भी एक पेरेंट क्लास है, और वो कौन सी क्लास है? ऑब्जेक्ट क्लास है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास तमाम क्लासेस की पेरेंट क्लास होती है, और इसी तरह थ्रोएबल की भी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास है।
और थ्रोएबल की आगे फर्दर दो क्लासेस हैं, एक एक्सेप्शन है और एक एरर है। एरर से रिलेटेड मजीद जो भी क्लासें होंगी वो एरर को एक्सटेंड करके बनेंगी, जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो हो गई, वर्चुअल मशीन का कोई एरर है, आउट ऑफ मेमोरी एरर है या जी। और एक्सेप्शन की जो है आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल, बहुत सारी टाइप्स की एक्सेप्शन है। ये सारी क्लासेस जो है ना, ये एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की क्लास को इनहेरिट करके तो इनके अंदर फर्दर जिस चीज़ से रिलेटेड ये एक्सेप्शन को डील कर रही हैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिक हो जाती हैं। जावा के अंदर एक्सेप्शन की टाइप्स कितनी है, यहाँ पे प्रोग्रामर्स का डिफरेंट व्यू है। कुछ प्रोग्रामर्स कहते हैं कि जी जावा के अंदर एक्सेप्शन की दो ही टाइप्स हैं, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। लेकिन जो ओरेकल है, जावा के जो डेवलपर्स हैं, इनके मुताबिक एक्सेप्शन की तीन टाइप्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तीन किए हैं, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन है और तीसरी एरर है। चेक्ड एक्सेप्शन हर वो एक्सेप्शन है कि जो कंपाइलर पहले से अपने माइंड में, उसके कंपाइलर ने पहले से रखा होता है कि भाई ये काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करके ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। अगर मैं रियल वर्ल्ड की आपको एग्जांपल दूं तो फर्ज कि आप घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होगी कि आप ये इंश्योर कर लें कि आपका आईडी कार्ड आपके पास है। तो अगर आईडी कार्ड आपके पास नहीं होगा तो गार्ड जो है, सिक्योरिटी गार्ड आपको वापस भेज देगा, वो कहेगा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो चेक्ड एक्सेप्शन ये है कि जब तक आपके पास कार्ड नहीं है तो उस टाइम तक आप घर से ही ना निकलें, अपना कार्ड ढूंढें, उसे सर्च करें और कार्ड लेके अपना निकलें। तो ये हर वो एक्सेप्शन जिसे कंपाइलर चेक कर लेता है कि ये वाली एक्सेप्शन अकर हो सकती है, इसलिए आप पहले इसको हैंडल कर लो, तो उसे आप चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। जिस तरह जब भी आप फाइल हैंडलिंग करेंगे, आप कहेंगे कि ये वाली फाइल रीड करो, कंपाइलर आपको कहेगा नहीं पहले ये बताओ कि अगर ये फाइल मुझे ना मिली तो मैं क्या करूंगा। तो इस टाइप के एक्सेप्शन को आप चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है कि वो तमाम एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक नहीं कर सकता, जिस तरह के अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइडेड बाय जीरो वाली। अब जब जिस टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कोई से कोई डाटा आएगा, वो फ्लो करेगा, उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होंगे, मे भी वहां पे कहीं पे ऐसा हो जाए कि किसी जगह पे वो डाटा जीरो हो जाए और आप उसको कहीं डिवाइड कर बैठे। ये ऐसी एक्सेप्शन है जिसे कंपाइलर नहीं चेक कर सकता। ये आपकी लॉजिकल एरर की वजह से होती है और सिंटैक्स का एरर नहीं है इसके अंदर। और इस टाइप की एक्सेप्शन जो है ना, इनको अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। इसी तरह एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है, अब एरे जब तक आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, आप उसको एक्सेस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता कि भी ये एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर होगी या नहीं होगी। और एरर्स की हम पहले बात कर चुके हैं कि एरर्स क्या होते हैं कि जो इरिकवरेबल हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर ये अकर हो जाए तो प्रोग्राम आपका फॉर श्योर टर्मिनेट हो जाएगा, वो वापस जो है ना नॉर्मल एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं आएगा। तो ये जावा की एक्सेप्शन की मेन टाइप्स थी कि चेक्ड एक्सेप्शन हर वो एक्सेप्शन है जो कंपाइलर पहले से चेक कर लेता है और जब तक आप उसे हैंडल ना करें तो कंपाइलर आपको एरर देता रहेगा। और इसकी एग्जांपल आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है। और अनचेक्ड हर वो एक्सेप्शन है जो कंपाइलर चेक नहीं कर सकता, वो आपके लॉजिकल फ्लो या रन टाइम के ऊपर ही आपको पता चलेंगे कि अच्छा ये एक्सेप्शन भी हो सकती हैं। जिस तरह अरिथमेटिक एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सारी अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अच्छा, अगर इनका हम एक ब्रीफ कंपैरिजन करें तो वो क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, ये कंपाइल टाइम के ऊपर आपकी चेक्ड हो जाती है, कंपाइलर इनको चेक कर लेता है। जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, ये रन टाइम के ऊपर ही आपकी चेक होंगी, कंपाइल टाइम के ऊपर आप इनको चेक नहीं कर सकते। अच्छा, ये सब एक्सेप्शन की डायरेक्ट क्लास है, लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन को जो है ना ये इनहेरिट नहीं करती। ये रन टाइम एक्सेप्शन भी एक्चुअली एक्सेप्शन की ही एक क्लास है, लेकिन एक्सेप्शन की डायरेक्ट जितनी भी क्लासें बनेंगी ये सारी चेक्ड एक्सेप्शन है। और रन टाइम एक्सेप्शन की जितनी भी क्लासेस बनेंगी ये सारी की सारी अनचेक्ड एक्सेप्शन होंगी। अच्छा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में आपको कंपाइलर आपको एरर देगा अगर एक मेथड जो है ना वो चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा था और आपने उसको हैंडल नहीं किया तो। जबकि इसमें कंपाइल टाइम पे आपको एरर नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जब तक प्रोग्राम रन नहीं होगा तो उस वक्त तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर ये भी इशू आ सकता है। और चेक्ड एक्सेप्शन उन केसेस में आप बनाते हैं जब आपको पता हो कि भाई ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये यहाँ पे फेलियर हो सकता है। जिस तरह हम फाइल हैंडलिंग वाले केस में कहते हैं, उसमें ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि भाई मे बी फाइल का नाम गलत हो, उसका पाथ गलत हो, फाइल एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। तो इसलिए आप चेक्ड एक्सेप्शन इन्हीं केसेस में लगाते हैं
जबकि अनचेक एक्सेप्शन जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर गलतियों की वजह से होती हैं, जो लॉजिकल गलतियां आप कर बैठते हैं उसकी वजह से ये अकर हो जाती हैं। और चेक्ड एक्सेप्शन की कुछ टाइप्स कौन सी हैं? आईओ एक्सेप्शन है, डाटा एक्सेस एक्सेप्शन है, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारी हैं। बस ये कुछ मैंने टाइप्स इसके नाम लिखे थे। जबकि दूसरी जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन, उसमें क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन फेमस है, इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सारी की सारी अनचेक्ड एक्सेप्शन की फेमस टाइप्स हैं। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज करते हैं? जावा के अंदर 5 कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है ट्राई। ट्राई का कीवर्ड ये है कि आप किसी भी कोड को जो है ना एग्जीक्यूट करें और उसके लिए आप उसको ट्राई के अंदर रखें जिसमें आपको शक हो कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। और ट्राई क्या करता है कि ये आपको इसकी एक पूरा ब्लॉक बना हुआ होता है कि जिसमें आप लिखते हैं ट्राई, और उसके बाद आप इसके ब्लॉक के अंदर जो भी कोड आपने जिसमें आपको शक हो कि इसमें एक्सेप्शन आ सकती है वो आप करते हैं। अगर तो एक्सेप्शन आ गई तो वो क्या करेगा, फिर जो कैच के अंदर कोड लिखा हुआ होगा उसमें चला जाएगा कि भाई आपसे पूछेगा कि भाई आप बताओ कि ये एक्सेप्शन तो आ गई है इसके अंदर, अब मैंने क्या करना है। तो अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो वो नॉर्मली इसको फ्लो करवा देगा। कैच ब्लॉक में क्या है कि ट्राई के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो कैच के अंदर आप अल्टरनेट मैकेनिज्म लिखते हैं या अल्टरनेट वे डिफाइन करते हैं कि अगर एक्सेप्शन आ गई तो आपने क्या करना है। फाइनली ये एक ऐसा कीवर्ड है, ये इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे चाहे एक्सेप्शन अगर होती है या नहीं होती, दोनों केसेस में इसने एग्जीक्यूट होना है। जिस तरह के प्रोग्राम के अगर आप कोई भी रिसोर्सेज ओपन करते हैं तो उन्हें फाइनली के अंदर क्लोज का कोड आप लिख दें, तो अगर इसके ट्राई के अंदर आपकी एक्सेप्शन अगर होगी तो भी फाइनली का कोड एग्जीक्यूट होगा, वो रिसोर्सेज सारे क्लोज हो जाएंगे। अगर कैच में भी हो गई और उसके बाद नॉर्मल फ्लो भी हो गया और एट द एंड आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है तो आप उस टाइम भी फाइनली के अंदर जो कोड है वो लिख सकते हैं और वो एग्जीक्यूट होगा और वो सारे रिसोर्सेज को क्लोज कर देगा। अच्छा, थ्रो का कीवर्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज होता है, और थ्रोज का कीवर्ड जो है ना ये आपकी एक्सेप्शन किसी और क्लास को बाईपास करने के लिए यूज होता है। मतलब इसका पर्पज ये होता है कि आप चाहते हैं कि भाई इस मेथड के अंदर इसका कोड हम हैंडल नहीं करते एक्सेप्शन का, जो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है वो इसका कोड जो है ना इम्प्लीमेंट करे, तो उस पर्पज के लिए हम थ्रोज का कीवर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी जो हम पार्ट पढ़ेंगे एक्सेप्शन का, उसके अंदर हम इन 5 कीवर्ड्स को डिटेल से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि भाई ट्राई और कैच और फाइनली थ्रो और थ्रोज कैसे कैसे काम करते हैं, और एक्चुअल में जब इस टाइम पे एक्सेप्शन अकर हो जाती है तो क्या होता है और हम उसको हैंडल कैसे कर देते हैं। तो ये जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड की एक एग्जांपल है जिसमें मैं अभी ट्राई और कैच आपको दिखा देता हूं। अभी देखें कि ये आपका कोई भी एक क्लास है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर मेन मेथड है। अभी यहाँ पे मैं इसको डिवाइडेड बाय 0 करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि ये गलत काम है और इसकी वजह से प्रोग्राम अगर ये ट्राई कैच नहीं लगा होगा तो ये एबनॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन मैं करता हूँ इसे ट्राई के अंदर इसे डिवाइड बाय 0 करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। और कैच के अंदर मैंने इसे क्या कहा है कि जो भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा उसकी डिटेल्स प्रिंट करवा दो। ये देखें आउटपुट के ऊपर इसने मुझे बता दिया कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हुई है और डिवाइड बाय 0 करने की वजह से हुई है। ठीक हो गया, मतलब उसने मुझे डिटेल बता दी कि भाई ये मेरा प्रोग्राम इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ या इसके अंदर ये वाली एक्सेप्शन वो अकर हो गई है। अब हम एक दफा ये देख लेते हैं कि जरा ताकि हमें सिनेरियोज कुछ समझ आ जाए कि कौन सी एक्सेप्शन किस वजह से होती है। जब भी मैं डिवाइडेड बाय 0 करूंगा तो ये इस टाइप के एक्सेप्शंस को हम अरिथमेटिक एक्सेप्शंस कहते हैं। अच्छा, नल पॉइंटर में क्या है, ये देखें आपने स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया s और उसे वैल्यू क्या दे दी, नल के, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप साथ ही क्या कर रहे हैं कि स्क्रीन पे उसकी लेंथ s की लेंथ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब चूंकि ये नल है और नल की लेंथ आप प्रिंट नहीं करवा सकते तो इसलिए आपको ये दे देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन कि आप नल की लेंथ को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें स्ट्रिंग के अंदर आपने ABC लिखा और आप इसे पार्स हिंट कर रहे हैं कि ये समझ के कि इसके अंदर कोई इंटीजर लिखे हुए हैं, तो ये आपको फिर एक्सेप्शन दे देगा कि आपका जो फॉर्मेट है नंबर फॉर्मेट वो सही नहीं है, आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरह ये मैंने एक एरे डिक्लेयर की जिसका साइज 5 था और मैंने इसे कहता हूं कि इसके 10th नंबर इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवा दो। तो चूंकि इसका साइज ही 5 है एरे का, 10th इसका इंडेक्स है ही नहीं है, तो इसलिए इस केस में
एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मेरे पास आ जाएगी। तो हाँ जी, अभी तक आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप उसके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।